हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट आर द मेन केसेस जिससे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, क्यों हम उसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद आपका केस नंबर 3 आता है, जो कि है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर कंट्रीब्यूट इन इक्वल प्रोपोर्शन, यानी कि ओल्ड पार्टनर ना अपने शेयर को इक्वल प्रोपोर्शन में न्यू पार्टनर को दे रहे हैं। ठीक है, जैसे देखो इसी पे बेस्ड आपका बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको बताया पी एंड क्यू हमारे पार्टनर थे, 4:3 उनकी रेशियो है। न्यू पार्टनर आपका आ रहा है आर, और आर जो कह रहा है वो 1/7 शेयर लेगा बिजनेस में। अब साथ में यहाँ बताया कि विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, यानी पी और क्यू हमारे ओल्ड पार्टनर थे ना, ओल्ड पार्टनर से इक्वल प्रोपोर्शन में शेयर ले रहा है, यानी कि 1/7 का हाफ इससे लेगा और 1/7 का हाफ किससे लेगा, क्यू से। ठीक है, तो अब देखो 1/7 का हाफ कितना होता है। मैं आपसे पूछूं 10 का हाफ कितना होगा, तो आप कहोगे 5। 5 का हाफ कितना होता है, 2.5। पर 1/7 का हाफ कितना होगा, तो इसको आपने कैसे करना होता है, किसी भी चीज का हाफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं ना। तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दो। अब ये ऊपर आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/14 बना। ठीक है, याद रखना फ्रैक्शन में हाफ जब भी करते हैं ना, 1/7 का हाफ 1/14 बनेगा, उसका एक तरह से डबल होके वो हाफ बनता है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो P भी इसको 1/14 पार्ट देगा और Q भी कितना देगा, 1/14। पहले तो आपने उसका हाफ निकाल लेना है 2 से डिवाइड करके। ठीक है, उसके बाद आप क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे कि P की जो ओल्ड रेशियो थी वो थी 4/7, Q की कितनी थी, 3/7। अब और R को कितना शेयर चाहिए, 1/7। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला है ना कि विच ही एक्वायर फ्रॉम, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि फ्रॉम का मतलब क्या होता है, आपने माइनस कर देना उसके शेयर में से। तो 1/14 P दे रहा है, तो 1/14 यहां से माइनस कर दो, 1/14 Q में से माइनस कर दो। ठीक है, अब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम बना 14, यहाँ पे भी एलसीएम बना 14, ये बन गया 6 - 1 8 - 1। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर आया 7/14, यहाँ पे आंसर आया 5/14। ठीक है, बट अब यहाँ पे देखो आर का भी आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 14 बनाना है ना, डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2/14। तो आपकी जो न्यू रेशियो है वो कितने निकल के आ गई, 7:5:2। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करना है, सेम ही केस है। ठीक है, तो चलो इसे आप एक बार नोट कर लो। तो उसके बाद आपका आता है केस नंबर 4, व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइस इज गिवन, कि जब आपको क्वेश्चन में बताया होता है कि ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, जिसमें आपको बोला है बसंत एंड राजेंद्र आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:4 में। ठीक है, अशोक एक नया पार्टनर आ रहा है और साथ में बोला है कि अशोक के आने पे बसंत सरेंडर कर रहा है 1/6 ऑफ हिज शेयर और राजेंद्र सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ एक चीज नोटिस करो, यहाँ वर्ड है ऑफ, उधर वर्ड था फ्रॉम। ठीक है, तो इसलिए इससे आपको केस की पहचान हो जाएगी। एक फ्रॉम वाला केस होता है, उसमें हमें क्या करना होता है, फ्रॉम में मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस। ऑफ वाले केस में आपको क्या करना होगा, ऑफ का मतलब मैथ्स में आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लाई, तो पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपने माइनस भी करना है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे बसंत, ठीक है, और राजेंद्र, तो इनकी पहले ओल्ड रेशियो देखो क्या थी, 5/9 4/9। ठीक है, अब यहाँ पे ये 1/6 दे रहा है बसंत, तो बसंत के में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 से, और राजेंद्र को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 से। ठीक है, क्योंकि ऑफ वाला केस था तो पहले मल्टीप्लाई किया मैंने। तो 5 9 6 जा 54, 4 1 जा 4, 9 3 जा 27। ठीक है, तो अब आपके जो आंसर आए हैं ना, उसके बाद आपने क्या करना है, माइनस, है ना। तो अब बसंत का दोबारा से शेयर लिखो, कितना था, बसंत का शेयर था हमारा 5/9 और राजेंद्र का कितना शेयर था हमारा 4/9। ठीक है, अब इसमें से आपने माइनस करने ये वाले आंसर, ये जो हमारे आंसर आए ना मल्टीप्लाई करके, उसको इनके शेयर में से माइनस कर देना। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। तो अब आप एलसीएम ले लो, तो 54 ही बनेगा। 9 6 जा 54, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 -5, यहाँ पे 27 ही बनेगा। 9 3 जा 27, 4 3 जा 12,
तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 25/54, यहाँ पे बनेगा आपका 8/27। ठीक है, बच गया अशोक। तो अशोक का जो शेयर है वो कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस कर दो क्योंकि अशोक को तो यही पार्ट मिला है ना जितना जितना इन दोनों ने दिया है। तो 5/54 प्लस 4/27। ठीक, देखो यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा 54 और 27 का, तो ये कितना बनेगा, पहले 3 के टेबल पे ले जाओ, 3 1 जा 3 और ये बन गया 18 पे जाएगा एंड ये गया 9 पे, फिर 9 के टेबल पे ले जाओ, 9 2 पे 1 पे, फिर 2 के टेबल पे ले जाओ, तो आपका बनेगा 9 2 जा 18, 18 3 जा 54, है ना। तो आपका इनका एलसीएम 54 ही आएगा। तो यहाँ पे आपने लिखा 54 5 प्लस, तो 54 को 27 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो 4 2 जा 8, तो ये आपका बन गया 8 9 10 11 12 13, तो 13/54। अब देखो, अब सबका एलसीएम सेम करना है, अपने यहाँ 54 है, यहाँ 54 है, राजेंद्र को भी 54 करेंगे। तो इसके लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 2 जा 54 होते हैं, तो ये बन गया 16/54। तो आपकी जो न्यू रेशियो है वो कितनी आ गई, 25:16:13:13। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट केस आता है व्हेन ओनली वन पार्टनर सेक्रीफाइस, कि जब किसी के एडमिशन होने पे सिर्फ एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपका बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, जिसमें बताया ए एंड बी आर ओल्ड पार्टनर, रेशियो है 3:2। नया पार्टनर आया सी जो कि 1/5 शेयर लेगा एंटायरली फ्रॉम ए। एंटायरली का मतलब है कि सारा का सारा शेयर वो कौन पे कर रहा है, ए, यानी कि सी के आने पे बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बी को जितना प्रॉफिट में शेयर मिल रहा था अभी भी उतना ही मिलेगा, बट ए के शेयर में से सी को अपना 1/5 शेयर चाहिए। ठीक है, अब यहां भी आपने ध्यान देना है कि वर्ड तो फ्रॉम ही यूज हुआ है तो आपने माइनस ही करना है, बट किससे माइनस करना है, सिर्फ ए के शेयर से, क्योंकि सी अपना सारा का सारा शेयर किससे ले रहा है, ए से। ठीक है, तो इससे बी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी बी की जो रेशियो है 2/5 है, तो अब देखना सॉल्व करेंगे तो बी के पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए की जो रेशियो है वो है 3/5, बी का जो ओल्ड शेयर है वो है 2/5, सी का जो शेयर है वो कितना है 1/5, है ना। तो यहाँ पे देखो ए से इसने 1/5 लिया तो ए में माइनस कर देंगे क्योंकि फ्रॉम का मतलब क्या होता है, माइनस, तो ये कितना बन गया 2/5। ठीक है, ये सबसे इजी केस होता है, इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी पड़ती, और ऊपर से इस क्वेश्चन में तो अब देखो आपका डिनोमिनेटर ऑलरेडी ही सेम है, तो आपकी रेशियो बन गई 2:2:1। तो यहाँ लिख दो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी बनी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ये ए का पार्ट है, ये बी और ये सी। तो देखो बी का पहले भी 2/5 था, अब भी 2/5 है, सिर्फ ए की रेशियो कम हो गई। ठीक है, और सी का 1/5 है। तो चलो अब लेते हैं 1 मिनट का ब्रेक। Ladies and gentlemen, I am back. डॉक्टर साहब, यहाँ सब बच्चे, आप कहाँ अपना मुंह उठा कर चले आ रहे हो? बच्चों कैसी बातें करता है तुम्हारा सर। अच्छा एक बात बताओ, तुम पहले से ही ऐसे थे या 2020 में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ओ एक्सक्यूज मी, जुबान संभाल के बात करो आप। डॉक्टर साहब, अब ये कौन सा आपने नया स्टेशन पकड़ दिया? एज ए डॉक्टर मेरे और भी बहुत काम है, जैसे अगर कोई नर्स ज्यादा पैसे मांग ले तो मुझको साड़ी पहनकर उसकी भी जॉब करनी पड़ती है। और तुमको पता है, एक बार तो किसी ने मुझे छेड़ भी दिया था। चलो डॉक्टर साहब, अब आप भी अपनी नर्स की ड्यूटी करो और मेरे को भी वीडियो बनाने दो। वीडियो तो ऐसे बनाता है जैसे यूट्यूब पर सब इसे देखने आता है, और इसे ये नहीं पता कि सब फैन तो मेरे हैं। तो उसके बाद हमारा टॉपिक आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी एडमिशन होता है ना, कोई भी नया पार्टनर एंटर करता है बिजनेस में, तो उससे क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर की कम हो जाती है। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, मान लो कोई भी बिजनेस है, ठीक है, उसमें मान लो इसमें पहले ए बी और सी 3 पार्टनर काम कर रहे थे। ठीक है, तो मान लो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ तो वो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। अब क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर इन्होंने डी को भी अपना पार्टनर बना लिया, तो अब कितने पार्टनर हो गए, ए बी सी डी। सपोज करो इस साल भी हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 लाख रुपीज का ही, तो अब ये चारों में बटेगा, जब वो 3 में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। तो इससे अल्टीमेटली होता क्या है, न्यू पार्टनर के आने से
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिड्यूस हो जाती है। तो हमेशा आपको क्या निकालनी होती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एडमिशन वाले चैप्टर में हमेशा आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, ठीक है। वैसे हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा था सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सेम वही फॉर्मूला उसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती क्या है, द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट इज नॉन एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कि वो रेशियो जिसमें ओल्ड पार्टनर अपने शेयर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अभी हमने इतने सारे न्यू रेशियो निकालने की केसेस सीखे, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि फ्रॉम वाले केस में हम माइनस कर रहे हैं, तो उस माइनस करने का मतलब क्या है कि नए पार्टनर ने अपना इतना शेयर इस पार्टनर से लिया है, तो उसके में से माइनस हो गया वो शेयर और उसके में प्लस हो जाएगा न्यू पार्टनर में। तो वो होता है सेक्रीफाइस, कि कितना शेयर वो सेक्रीफाइस कर रहा है, वो क्या होती है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा निकालनी पड़ती है एडमिशन के टाइम पे। सैक्रिफाइस तो करते हैं एडमिशन में, जब न्यू पार्टनर आता है तो सैक्रिफाइस करते हैं ओल्ड पार्टनर, ठीक है। जैसे डी के आने पे ए बी सी तीनों ने सैक्रिफाइस किया, या ये भी हो सकता है कि ए ने सैक्रिफाइस किया हो, जैसे भी हमने पिछला केस पढ़ा ना, केस 5, ठीक है। तो कई बार एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, कई बार तीनों को करना पड़ता है, कई बार दो को, कोई भी केस हो सकता है। बट ऐसा कभी नहीं होएगा कि नए पार्टनर पे आने पे किसी ने भी सैक्रिफाइस नहीं किया, क्योंकि किसी का शेयर तो कम होगा ना नए पार्टनर के आने पे, तो इसीलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली जाती है। सेकंड, क्यों हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नेसेसरी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। इस लाइन को भी अंडरलाइन करो कि गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है, विच इज ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अब होता क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई नए पार्टनर आने पे पुराने पार्टनर ओल्ड पार्टनर हमारे सेक्रीफाइस करते हैं, है ना, उनका शेयर कम हो जाता है, तो अब उनको लॉस हुआ, तो उस लॉस को कंपनसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, न्यू पार्टनर की, क्योंकि उसके आने पे ही तो वो लॉस हुआ, उनके आने पे ही तो उसके बिजनेस में वो शेयर कम हुई है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उसको वो कैसे कंपनसेट करता है, गुडविल की अमाउंट पे करके। होता क्या है, जब भी नया पार्टनर हमारा बिजनेस में आता है तो वो दो चीजें साथ लेके आता है, एक तो कैपिटल, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, और एक लाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल के लिए कुछ अमाउंट, गुडविल हमारी क्या होती है, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, तो ये गुडविल के लिए कुछ अमाउंट पे करेगा, क्योंकि उस बिजनेस की जो गुडविल है वो किसने मिलके बनाई है, ओल्ड पार्टनर्स ने, और ऊपर से जब नया पार्टनर आया तो उससे ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस भी हुआ, तो इसीलिए उस सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए, उस अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए वो उनको क्या पे करता है, गुडविल की अमाउंट, ठीक है। तो ये गुडविल किसको मिलती है, उस पार्टनर को जिसने सेक्रीफाइस किया नए पार्टनर के आने पे। तो इसीलिए अब आप आगे पढ़ोगे कि जो गुडविल है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे। तो यहाँ लास्ट लाइन में लिखा है, इफ एनी पार्टनर हैज मेड नो सेक्रीफाइस, कि अगर किसी नए पार्टनर के आने पे पुराने पार्टनर में से किसी को सेक्रीफाइस नहीं होता ना, तो उसको गुडविल की अमाउंट भी नहीं मिलेगी, सिर्फ उसी पार्टनर को मिलेगी जिसको सेक्रीफाइस हुआ है। जैसे यही एग्जांपल मान लो, ए बी सी पार्टनर थे, डी के आने पे सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया है, बी का शेयर कम हुआ है, तो डी बी को ही गुडविल के पैसे देगा, बाकी किसी को नहीं देगा, ठीक है। तो ये था सारा थ्योरी कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है, क्या फॉर्मूला है और क्यों उसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन जिसमें हम सीखेंगे कैसे कैलकुलेशन करते हैं न्यूमेरिकल वे से सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपकी बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 7 निकालो, जिसमें बताया शांति एंड सुखदेव आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट एंड रेशियो इन 5:3, ठीक है। दर्शन उनकी न्यू पार्टनर है, जिसको कितना शेयर मिलेगा, 1/5, और आपको बोला है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे केस नहीं बताया, अब आपने खुद सोचना है, क्योंकि पेपर में लिखा नहीं आएगा ये कौन सा केस है, केस 1 है, केस 2 है, 3 है, आपने खुद सोचना है कि ये कौन सा केस है। तो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब ओल्ड पार्टनर की रेशियो दे रखी हो और न्यू पार्टनर का शेयर, तो ये केस 1 है, जिसमें हम क्या करते थे, लेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1, है ना। फिर हम रिमेनिंग शेयर निकालते थे। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते थे हम, 1 में से नए पार्टनर के शेयर को क्या कर देंगे, माइनस, तो आपका आंसर आएगा सॉल्व करके 4/5, ठीक है। तो यहां तक तो आपको याद होगा। उसके बाद हम क्या करते थे, यहां पे लिखेंगे ओल्ड पार्टनर हमारी कौन थी, शांति, सुखदेव, तो इनका शेयर लिखो 5/8, 3/8, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 को, है ना। तो आपका क्या आंसर बना, 5 4 जा 20, 8 5 जा 40, 4 3 जा 12, 8 5 जा 40, एंड लास्ट में नीचे आपका आएगा दर्शन। दर्शन का शेयर था 1/5।
अब आपने देखना है डिनोमिनेटर हमें क्या चाहिए होता है, सेम। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 40 बन जाए, 8 से। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8/40। तो आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या आ गई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी आ गई, 20:12:8। ठीक है। अब एक चीज याद रखनी है, इनकी जब भी कटिंग होगी ना तो आपने कटिंग कर देनी है। सारी वैल्यू 4 से डिवाइड हो रही है तो ये इसको कटिंग कर लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो आपकी 5:3:2 क्या बन गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां तक तो आपकी पहली चीज कैलकुलेट होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। ठीक है। अब यहां तक तो आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करना आता ही था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो उसके बाद अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वैसे तो हमने पिछले चैप्टर में भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालना सीखा था, है ना। पर वहां पे क्या होता था, हमें ओल्ड रेशियो भी दे रखी होती थी, न्यू रेशियो भी दे रखी होती थी, तब हम निकालते थे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपने बस करा क्या, आपको ओल्ड रेशियो दे रखी थी, ये ओल्ड रेशियो थी, ठीक है, और न्यू रेशियो भी हमने निकाल ली। तो बस फिर आपने एज इट इज सॉल्व कर देना है। यहाँ पे न्यू रेशियो आएगा, सॉरी। ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनो कि हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसकी निकलती है, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की निकलती है। क्यों ओल्ड पार्टनर्स की निकलती है, क्योंकि सिर्फ ओल्ड पार्टनर ने ही तो सैक्रिफाइस किया है। न्यू पार्टनर के आने पे ओल्ड पार्टनर ने ही सैक्रिफाइस किया ना, तो सिर्फ ओल्ड पार्टनर की ही कैलकुलेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में शांति और सुखदेव की ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी। ठीक है। वो कैसे, अब देखो, सबसे पहले लिखो ओल्ड रेशियो कितनी है, 5:3। फिर लिखो न्यू रेशो, न्यू रेशो कितनी है हमारी, 5:3:2। अब हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, है ना। तो अब मैं यहाँ पे आपको निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले शांति की, तो शांति का ओल्ड शेयर था 5/8, न्यू शेयर है 5/10। ठीक है। ऐसे ही आपका सुखदेव का जब हम निकालेंगे तो वो बनेगा 3/8 माइनस न्यू शेयर है आपका 3/10, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, 8 10 80, 5 10 50, 8 5 40। या आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो आपका ये बना 10/80 एंड यहाँ पे आपका बनेगा 6/80। तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है, तो आपकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कितनी निकली, 10:6। ठीक है। अब इसकी भी कटिंग हो रही है ना, तो आप कटिंग कर सकते हो। ये 2 के टेबल से कट रहे हैं तो आपका ये बन जाएगा 5/3। तो 5:3 आपकी क्या आ गई, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सिर्फ आपने ओल्ड ही पार्टनर्स की कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि नए पार्टनर के आने पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर ने ही सैक्रिफाइस का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पे DM करके भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।